अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की वो कौन सी चीज है जो खत्म कर दी जाए तो इंसान सदियों पीछे पत्थर के दौर में चला जाएगा। यकीनन आप सबका जवाब एक ही होगा और वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, अगर दुनिया से टेक्नोलॉजी का खात्मा कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि जदीद दुनिया का खात्मा हो चुका है, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया का निजाम बेकार हो जाता है। टेक्नोलॉजी के शोबे में सबसे अहम चीज कंप्यूटर है, जिसकी जदीद तरीन शक्ल लैपटॉप है। ये दुनिया का एक छोटा मगर इंतहाई हसास आला है, जिसकी मदद से पूरी दुनिया का निजाम कंट्रोल किया जा रहा है। इस छोटे से आले ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है और इसके बगैर जदीद दुनिया का निजाम चलाना तकरीबन नामुमकिन है। आज की वीडियो में हम इसी लैपटॉप के बारे में बात करेंगे कि दुनिया की ये इतनी जदीद छोटी सी मशीन आखिर कंपनी में कैसे तैयार होती है। लैपटॉप के अंदर मौजूद छोटे छोटे पुर्जे और हसास आलात को जोड़कर ये मशीन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जदीद मशीनों के जरिए ये काम इंतहाई बारीकी से किया जाता है। लैपटॉप बनाने का अमल इंतहाई दिलचस्प है, लिहाजा इतनी दिलचस्प और कीमती वीडियो को पूरा देखिएगा। नाजरीन, लैपटॉप जिस शक्ल में आज आपके पास मौजूद है, शुरू में ऐसा नहीं था। यहाँ तक पहुँचने का अमल भी इंतहाई दिलचस्प है। सबसे पहले इंसान ने चीजों को गिनने के लिए कैलकुलेटर बनाया। वक्त गुजरने के साथ साथ कैलकुलेटर में जिद्दत आती गई और वो जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम के अलावा मुख्तलिफ अवामिल सर अंजाम देने लगा। इंसानों की जरूरियात बढ़ने लगी और वो कैलकुलेटर से थोड़े जदीद आले पर आ गया, जिसे कंप्यूटर कहा गया। शुरू में कंप्यूटर एक बड़े कमरे जितना होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां होती गईं और ये छोटा होता गया। आज का जदीद लैपटॉप ऐसा है कि हम इसे गोद में रख सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी वजह से इसे लैपटॉप कहा जाता है, क्योंकि आज का जदीद लैपटॉप इंतहाई हसास है, लिहाजा इसकी तैयारी का अमल भी इंतहाई बारीक बीनी से किया जाता है। नाजरीन, जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग होता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर का दिमाग मदरबोर्ड होता है। लैपटॉप बनाते हुए सबसे अहम काम मदरबोर्ड की तैयारी होती है। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लेटों के जरिए बनाया जाता है। प्लेट के ऊपर मुख्तलिफ अशकाल की लाइंस, पेड्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात की वायरिंग की जाती है। इन सब को टांके लगाकर बोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर तमाम आलात लगाने के लिए मखसूस अशकाल के पैटर्न बनाए जाते हैं। इसके बाद इसका फोटो लिया जाता है और कंप्यूटर को इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। कंप्यूटर इसको अच्छी तरह मुआयना करता है कि कहीं कोई पैटर्न गलत तो नहीं लगा और क्या पैटर्न बिल्कुल उसी साइज का बनाया गया है जिस साइज का इलेक्ट्रॉनिक आला वहाँ पे लगना है। इसके बाद इसको 15 रिपोर्ट मशीन के अंदर भेजा जाता है। ये इंतहाई जदीद मशीन है जो 150 कम्युनिट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक आलात को सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर बिल्कुल सही जगह पर लगा देती है। इसके बाद बोर्ड को आगे भेजा जाता है, जहाँ एक अवन मशीन होती है। ये मशीन बोर्ड के ऊपर लगे टांकों को गर्म करती है, जिसकी वजह से तमाम टांके पिघल कर मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद बोर्ड की दोबारा से तस्वीर ली जाती है और कंप्यूटर को भेजी जाती है, जहाँ इंस्पेक्शन होती है, जिससे पता चलाया जाता है कि कोई कंपोनेंट रह तो नहीं गया या फिर कोई कंपोनेंट अपनी जगह से सिरक कर किसी दूसरी जगह तो नहीं लग गया। मुकम्मल टेस्टिंग के बाद मदरबोर्ड को सेट करके रख दिया जाता है। अगला अहम मरहला लैपटॉप की टच स्क्रीन तैयार करना है। हमें स्क्रीन सादा सी नजर आती है, लेकिन इसको तैयार करने का अमल सबसे मुश्किल होता है। सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का शीशा लिया जाता है, जिसे शीशा काटने वाली मशीन के जरिए लैपटॉप स्क्रीन के साइज का शीशा काट लिया जाता है। शीशे को कन्वर मशीन पर रख दिया जाता है, जहाँ से चलता हुआ वो आगे पहुँचता है, जहाँ CNC मशीन की मदद से इसकी क्वालिटी में मजीद बेहतरी लाई जाती है। इसके बाद स्क्रीन को शफाफ बनाने का मरहला शुरू होता है। पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मिलाए जाते हैं और स्क्रीन को इसके अंदर रख दिया जाता है। इस मादे से धुलकर स्क्रीन काफी साफ हो जाती है और इसमें सख्ती भी कम हो जाती है। स्क्रीन को महफूज रखने के लिए इसके ऊपर एक और प्लास्टिक की कोडिंग की जाती है, यानी इसके ऊपर अच्छी तरह एक प्लास्टिक शीट चिपका ली जाती है। फिर इसका अच्छी तरह मुआयना किया जाता है कि कहीं शीट और स्क्रीन के बीच ऐसी जगह तो नहीं है जहां दोनों अच्छी तरह जुड़ी ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप मोबाइल के ऊपर एक छोटी सी प्लास्टिक शीट लगाते हैं ताकि आपकी स्क्रीन महफूज रहे। इसके बाद स्क्रीन के मुख्तलिफ मरहले शुरू होते हैं, जिसमें इसे बारी बारी मुख्तलिफ मशीनों से गुजारा जाता है। इस अमल से स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो जाती है और इसके अंदर करंट पैदा हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन को रंगीन बनाने का मरहला शुरू होता है, जिसके लिए स्क्रीन पर एक और शीट चिपकाई जाती है। ये दरअसल एक प्लास्टिक शीट होती है
जिसे बिल्कुल स्क्रीन की साइज के मुताबिक काटा जाता है और इसे फ्लैट करके इसके ऊपर मशीन के जरिए इंतहाई छोटी छोटी क्लिट्स लाइट्स लगाई जाती हैं। एक प्रेस मशीन के जरिए इस हीट को स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह चिपका लिया जाता है। इस तरह शीट के अंदर मौजूद कलरफुल लाइट्स की वजह से स्क्रीन कलरफुल हो जाती है। शॉट लगने के बाद स्क्रीन को फिर से साफ किया जाता है। इस मकसद के लिए इस पर स्प्रे किया जाता है जिससे वो मुकम्मल शफाफ हो जाती है। अगले मरहले में स्क्रीन को वाटर प्रूफ मशीन के जरिए वाटर प्रूफ बनाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट के जरिए स्क्रीन को आगे भेजा जाता है जहां इसकी आखिरी बार मुकम्मल इंस्पेक्शन होती है। मुकम्मल टेस्टिंग के बाद स्क्रीन पर लेमिनेशन करके रख दी जाती है। अब लैपटॉप के दोनों अहम हिस्से यानी मदरबोर्ड और स्क्रीन की तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब लैपटॉप के ऊपर और नीचे वाले बॉडी पार्ट्स तैयार करने हैं जिसके अंदर बाकी आलात लगाकर आपस में जोड़ना है। पहले लैपटॉप के ऊपर वाले बॉडी पार्ट को तैयार किया जाता है। सबसे पहले LCD स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्शन फिल्म लगाई जाती है जिसका मकसद चंद स्क्रीन की हिफाजत करना होता है। इसके बाद केबल के प्लग लगाए जाते हैं जो स्क्रीन को मदरबोर्ड से जोड़ने के काम आते हैं। इसके बाद स्क्रीन को एक फ्रेम के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर वेब कैमरा और माइक्रोफोन लगे होते हैं। फिर स्क्रीन कवर के नीचे एंटीना का निचला हिस्सा लगाया जाता है और इसके अंदर मदरबोर्ड के केबल लगाए जाते हैं। इसके बाद वेब कैमरा और माइक्रोफोन के लिए मॉड्यूल लगाए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर 2 कब्जे लगाए जाते हैं जो इसके ऊपर वाले हिस्से को बाकी लैपटॉप से जोड़ते हैं। इन्हीं की मदद से लैपटॉप का ऊपर वाला हिस्सा निचले हिस्से के ऊपर बंद हो सकता है और खुल सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जिस तरह दरवाजे के साथ कब्जा लगाए जाते हैं और इसे खोलने और बंद करने में मदद देते हैं। एंटीना के निचले कवर के अंदर वाईफाई एंटीना लगाया जाता है। इस तरह तमाम कंप्यूटर्स को एंटीना के निचले और ऊपर वाले कब्जे की मदद से जोड़ दिया जाता है। स्क्रीन के ऊपर लगी पतली फिल्म को चिपकाने के लिए इसे एक प्रेस मशीन के जरिए प्रेस कर दिया जाता है यानी दबाया जाता है। आखिरी मरहला लैपटॉप के निचले हिस्से की तैयारी होती है। इसके लिए कटी हुई एल्युमिनियम शीट्स इस्तेमाल होती हैं। एक CNC मशीन की मदद से इसके अंदर कीबोर्ड के बटनों के लिए सुराख किए जाते हैं जिनके अंदर बटन लगाए जाते हैं। इसको एक बॉडी कवर के अंदर रखा जाता है जिसे एक मशीन के जरिए सेट किया जाता है जिससे कोई ऊंच नीच नहीं रहती और कीबोर्ड अच्छी से कवर के अंदर टाइट हो जाता है। इसके बाद नीचे वाले बॉडी कवर को तैयार किया जाता है। इसके लिए भी इसी तरह एल्युमिनियम शीट्स लगाई जाती हैं और इनके अंदर छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं जिनका मकसद अंदर लगे फैन के जरिए हवा निकलना और ठंडी हवा को अंदर ले जाना होता है। अब ऊपर और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ लिया जाता है। इसके बाद मदरबोर्ड के अंदर 2 छोटे छोटे पंखे लगाए जाते हैं जो मदरबोर्ड को गर्म होने से बचाते हैं और गर्म हवा को बाहर भेजकर इसे ठंडा करने में मदद देते हैं। इसके बाद मदरबोर्ड को कीबोर्ड के साथ फिक्स किया जाता है। इसके बाद ब्लूटूथ, रैम, रोम और दूसरे तमाम आलात को इसके अंदर अच्छी तरह फिट किया जाता है। तमाम कंपोनेंट्स लगाने के बाद मदरबोर्ड के ऊपर लैपटॉप की बैटरी को लगा दिया जाता है। इसके बाद इसके तमाम नट एक मशीन के जरिए कस दिए जाते हैं। एक और मशीन के जरिए चेक किया जाता है कि लैपटॉप के ऊपर और नीचे वाले हिस्से का जोड़ अच्छी तरह लगा है या नहीं। लैपटॉप को बार बार खोला और बंद किया जाता है। कीबोर्ड में मौजूद हर बटन को चेक किया जाता है। कीबोर्ड के तमाम फंक्शन की टेस्टिंग होती है। लैपटॉप का मुकम्मल मुआयना किया जाता है कि स्क्रीन के अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो और लैपटॉप बगैर कोई मसला बनाए अच्छी तरह चले। मुकम्मल इत्मीनान हासिल कर लेने के बाद लैपटॉप को मुकम्मल चार्ज किया जाता है और कंपनी का स्टिकर और लोगो लगाकर इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के लिए सबसे पहले लैपटॉप को बबल एयर शॉपर में पैक किया जाता है। इस शॉपर में छोटी छोटी थैलियों के अंदर हवा भरी होती है जिसका फायदा ये होता है कि गिरने या वजन पड़ने से लैपटॉप को कम से कम नुकसान होता है क्योंकि ये थैलियां प्रेस हो जाती हैं जिसकी वजह से चोट का असर कम हो जाता है। इस शॉपर को एक गत्ते के बॉक्स में डाल दिया जाता है जिसको एक बड़े गत्ते के बॉक्स में डालकर पैक कर लिया जाता है। यूं लैपटॉप मार्केट में आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।